नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने फूड बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। इंडिया के अंदर कोई भी फूड बिजनेस स्टार्ट होता है, चाहे रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो, फूड ट्रक हो, टेक अवे हो, QSR हो, बेकरी पेस्ट्री हो या घर से टिफ़िन का भी काम हो, कोई भी फूड बिजनेस हो, पहले साल के अंदर लगभग 80% बिजनेस बंद हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है हम लोग अपनी पैशन और अपनी हॉबी के अंदर यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आपकी पैशन और हॉबी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके बिजनेस को रन करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे हम लोग प्रोसेस समझने वाले हैं। सारे के सारे प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जो कि बिजनेस के अंदर होने चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक तरीके का एक रिपीटेबल प्रोसेस है, लगातार होने वाला प्रोसेस है, जिससे कि आपको लगातार पैसा आते रहना चाहिए। अगर आपके बिजनेस से आपको पैसा नहीं आ रहा है तो ये आपकी हॉबी है, आपका पैशन नहीं है। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, हमारे पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम होते हैं। अगर आप भी अपना किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको कोई पर्सनली कोच करे, तो आप हमारे जो पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम है उनमें इनरोल कर सकते हो। या फिर अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप हमारी जो फिजिकल कंसल्टेंसी होती है ऑन साइट पर, वो भी आप ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, नंबर्स मिल जाएंगे, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले पैशन और हॉबी के अंदर क्या डिफरेंस है। जितने भी लोग इस फूड बिजनेस में एंटर करते हैं, इस फूड बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उनका मानना होता है कि उनको खाना खाना अच्छा लगता है, इसलिए वो रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। या फिर उनको खाना बनाना अच्छा लगता है। ठीक है, खाने से ही वो कनेक्ट है, बनाना या खाना दोनों के दोनों खाने से ही कनेक्ट है, और वो अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बट सिर्फ खाना बनाने से या खाना अच्छा लगने से बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस चलता है आपके प्रोसेसेस से, और सिर्फ ये सोच के कि भाई मुझे खाना बनाना आता है या मुझे खाना खाने का शौक है, मैं बिजनेस में एंटर कर जाऊंगा और मैं बिजनेस में सक्सेस हो पाऊंगा, तो ये बिल्कुल भी गलत होता है। अगर आपके बिजनेस से आपको पैसा नहीं आ रहा है तो वो आपका पैशन नहीं है। पैशन वही है जो कि आपको पैसा दे पा रहा है। जैसे कि एक आर्टिस्ट हो गया, अपनी आर्ट को बेच के वो पैसा कमा लेता है। ठीक है, एक सिंगर हो गया, एक शेफ हो गया, नौकरी करके बिजनेस करके वो पैसा कमा लेता है। बट वहीं अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और उससे आपको पैसा नहीं आ पा रहा है, तो वो भैया आपकी हॉबी है, वो आपका पैशन नहीं है। तो हॉबी और पैशन के बीच में ये डिफरेंस हो जाता है। मान लीजिए वैभव बिष्ट नाम का एक यंग एंटरप्रेन्योर है जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेगा। सबसे पहले वैभव को यहाँ पे अपना एक आइडिया लाना पड़ेगा। और आइडिया का मतलब ये नहीं कि ऐसा आइडिया जो कि पूरी दुनिया बदल दे। आपको एक ऐसा आइडिया चाहिए होगा जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन, मान लीजिए अगर आप देहरादून में रहते हो, उस एक स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ भी आप अपना जो आउटलेट चालू करोगे उसकी प्रॉब्लम क्या है, किस प्रकार का आपको वहाँ प्रोडक्ट बेचना है, आपको वो सोचना होगा, या वही आपको आइडिया चाहिए। आप फिर दिल्ली या दुनिया की बातें भूल जाइए। उसके बाद जब आपके पास आइडिया आ जाता है तो आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को वहाँ पे फॉलो करना है। पहला होता है आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको कि हम लोग POC बोलते हैं। POC का मतलब है कि जो आप सोल्यूशन दे रहे हो या जो भी आइडिया आपके पास है, क्योंकि आइडिया का मतलब होता है किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो क्या वो प्रूफ है, मतलब कि क्या वो सही है। ये तो नहीं कि आपके यहाँ पे सारे साउथ इंडियन हैं, ठीक है, और आप उनको बंगाली खाना बेचना चाहते हो। ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक MVP क्रिएट करना पड़ता है, जिसका कि मतलब होता है मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। एक छोटा प्रोडक्ट हो सकता है कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, वैभव के पास 50 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, वो लगा सकता हो, बट आपको नहीं लगाना है। आपको एक MVP वहाँ पे रेडी करना है। आपको कुछ लाख, कुछ 5 लाख, 7 लाख रुपए लगा के एक छोटा आउटलेट खोलना है और अपने उस POC को और अपने MVP को वहाँ पे चेक करना है। सबसे पहले यही स्टेप होना चाहिए। हम लोग सिर्फ ब्रांडिंग के चक्कर में कि मेरे पास ऐसा आइडिया आ गया कि जो कि मैं पूरी दुनिया को तब्दील कर सकता हूँ, इंडिया में रेवोल्यूशन ला सकता हूँ, ये सब सोच के फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है जी, तो वैभव यहाँ पे ऐसा नहीं करता, वो अपने POC और MVP को प्रॉपर्ली वहाँ पे चेक करता है। इसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है वैभव के लिए, वो आता है रेजिंग मनी। उसको पैसा लेना है, और कितना पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है, एटलीस्ट इतना पैसा कि आपके सेटअप में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ भी पा रहे हैं तो आप लगभग साल भर तक अपना बिजनेस चला पाओ। और हम लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं अधिकतर, हम लोग सिर्फ इतना ही पैसा लाते हैं कि जिससे कि बिजनेस सेटअप हो जाए, और हमको लगता है कि भैया मेरा पैशन है, मुझे खाना बनाना अच्छा आता है, या फिर खाने का मुझसे प्यार है, मेरे पास कस्टमर जरूर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पैसा रेज करना है,
अब ये पैसा कहाँ से आपको मिलेगा? आपकी खुद की सेविंग्स आपको लगानी पड़ेगी, अपने फैमिली मेम्बर से मांगना पड़ेगा, मम्मी पापा से, अपने रिलेटिव से मांगना पड़ेगा, या फिर अपने फ्रेंड का सहारा लेना पड़ेगा। इस स्टेज पे कोई भी इन्वेस्टर वगैरह आपके बात पे यकीन नहीं करेगा। तो ये दूसरा यहाँ पे स्टेप हमारा पूरा हो जाता है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि वो सेटअप करेगा जो भी उसने मनी रेज कर लिया है। सेटअप का मतलब है कि वो अपने इंटीरियर वगैरह के लिए पूरा सामान खरीदेगा, वैभव यहाँ पे अपने किचन के इक्विपमेंट खरीदेगा, ठीक है, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएगा। यहाँ पे शुरुआत में मैं आपको ये जरूर सलाह दूंगा, डायरेक्ट आप प्राइवेट लिमिटेड के लिए नहीं जाइए, क्योंकि हम लोगों को ये बोल के कि भाई प्राइवेट लिमिटेड करवा के आप फंडिंग रेज कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें वो बात की बातें। एटलीस्ट एमवीपी से चालू कीजिए, प्रोप्राइटरशिप से चालू कीजिए, पार्टनरशिप से चालू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो लीगल चीज़ें होती है कम होती हैं। अब यहाँ पे वैभव ने यही करा, उसने नॉर्मल अपनी फ्रेंड के साथ खोल लिया एक आउटलेट, ठीक है, जो कि पार्टनरशिप में था, और उसने प्राइवेट लिमिट पे नहीं किया। बाकी आप जा सकते हो, आप अपनी यहाँ पे मैं समझ बोलूँगा। अब उसके बाद वो इक्विपमेंट भी लेके आ जाता है, अपने इंटीरियर के ऊपर भी प्रॉपर्ली काम कर लेता है। अब उसका बिजनेस वहाँ पे सेटअप हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वैभव के पास जो और पैसा है वो वहाँ पे यूज़ करता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और अपनी मैन पावर के लिए। मतलब कि यहाँ पे वो जो भी रॉ मटेरियल लेके आएगा, जिससे कि वो बिरयानी बनाएगा या किसी और प्रकार का कॉन्सेप्ट कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लाएगा, पैकेजिंग मटेरियल लाएगा, अपनी मैन पावर को सैलरी वहाँ पे पे करेगा, जो पैसा उसके पास अभी और बचा पड़ा है, और अपने एक प्रोडक्ट को बनाएगा, चाहे बिरयानी हो गया, चाय हो गया, साउथ इंडियन हो गया, जो भी स्पेसिफिक MVP लेके वहाँ पे वो चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो उस पैसे का इस्तेमाल करके मार्केटिंग करेगा, यूज़ करेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। यहाँ पे भी हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं, हम लोग अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। वैभव यहाँ पे गलती नहीं करता, वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करता है जो कि अच्छा काम करती है, ठीक है। वो शुरू में खुद करता है, वहाँ से वो सीखता है, फिर किसी को हायर करता है। साथ साथ वो जो लोकल एरिया में भी अपने पैम्पलेट्स बंटवाता है, ठीक है, लोगों को डिस्काउंट देता है, क्योंकि यहाँ से उसका जो रेवेन्यू थोड़ा कम हो रहा होता है, बट उसकी मार्केटिंग होती है। तो वो अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाता है, आप बोल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जब उसका प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके पास पैसा आता है, वैभव के पास पैसा आता है, उसकी प्रतिदिन की वहाँ पे 10 से 15 हज़ार की सेल होने लग जाती है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे पैसा जब तक आपके पास नहीं आता है, आपकी सेल कंप्लीट नहीं होती है। कहने का मतलब है कि कुछ लोग आपसे उधार लेके चले जाते हैं, ठीक है, या फिर आपकी मैन पावर भाग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेप है वो पूरा नहीं हो रहा। आपका स्टेप तभी पूरा होगा जब आपने किसी को पैसे दिए, मान लीजिए आपने अपनी मैन पावर को पैसे दिए और उसने पूरे महीने आपके पास काम किया, ठीक है, वो भी एक तरीके से वहाँ पे कस्टमर है, या आपने किसी को अपना प्रोडक्ट सेल किया और उसने आपको पैसे दिए, जिससे कि आपका प्रॉफिट भी आया, ठीक है, और आपकी जो रेवेन्यू भी बढ़ा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बार हम लोग उधारी में चीज़ें करते हैं और हमारे पास पैसा नहीं आता है, तो मतलब यहाँ पे सेल्स फेल हो रही है, ठीक है, और आपको ऐसा नहीं होने देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो भी प्रॉफिट वैभव के पास आते हैं, ठीक है, वैभव उनसे क्या करता है, वैभव अपनी जो मैन पावर है उनको पे करता है, रेंट भी जो उसकी आउटलेट है जो रेंट वाले को पे करता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करता है, ठीक है, और अपने लिए भी कुछ ना कुछ रखता है, ठीक है। तो अभी उसके पास भी पैसा है, उसने जो भी टैक्स वगैरह है गवर्नमेंट के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट GST वगैरह सब वो पे कर रहा है। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है वैभव के लिए कि भाई जो पैसे वो बचा पाया है साल भर के बाद, उन पैसों को वो दोबारा से इन्वेस्ट करे, या तो अपने बिजनेस में दोबारा से इन्वेस्ट करे, मतलब कि जो स्टेप 1 है दोबारा से उसको फॉलो करे, किसी एक नए प्रोडक्ट को ढूंढे, एक नए आइडिया को लेके आए, उसकी MVP करे, फिर से पैसा रेज करे, क्योंकि अब उसको पैसा रेज करने के लिए किसी के पास नहीं जाना, उसके पास खुद ही पैसा है, ठीक है। और सेम वही प्रोसेस दोबारा करे, मार्केटिंग करे, सेल्स करे, नई मैन पावर लाए, लाइसेंसेस वगैरह ले, वो सारी चीज़ें करे, या फिर वो सेम नाम से एक दूसरी जगह आउटलेट करे, ठीक है, और वो अपने बिजनेस को इस स्टेज पे आके प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करे, ताकि बाद में वो बड़ी फंडिंग उठा पाए। तो यही सारे के सारे प्रोसेसेस हैं हमको अपने बिजनेस के अंदर जो कि करने होते हैं, और यहाँ पे वैभव ये सारी चीज़ें करता है, और वैभव का बिजनेस बहुत ही बढ़िया और अच्छा चलता है, और वो अपने बिजनेस से वैभव यहाँ पे पैसा जनरेट कर पाता है अपने लिए भी, और यहाँ पे वो खुद भी खुश है, उसके कस्टमर भी खुश है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इस एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली रन कर सकते हैं। यही प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं, आपको देखना है कि आप किन प्रोसेस में कम हो, तो उनको थोड़ा आपको समझना है। और वीडियो अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ एक बार 2-3 बार जरूर देख लेना, ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओ। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।